गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मानसरोवर विद्या विहार से आपका हार्दिक स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 में हमने दूसरा चैप्टर जो भारत जलवायु और प्राकृतिक संसाधन के बारे में चर्चा की थी। तो उसमें हम आगे जो प्राकृतिक संसाधन के बराबर अलग अलग जो प्रकार है, कितने प्रकार थे बच्चों? 3 प्रकार, जल संसाधन, खनिज संसाधन और भूमि संसाधन। इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पहला जल संसाधन। भारत के जल संसाधन में नदियाँ, झील, सागर का समावेश होता है। भारत की नदियाँ को उनकी उत्पत्ति के स्वरूप में विशेषतः आधार पे कितने दो भागों में बांटा गया है बच्चों? 2 भागों में बांटा गया है कि उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। चलो देखते हैं उत्तर भारत की नदियाँ, जिसमें हम देख सकते हैं कि सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों में 12 महीना पानी रहता है। गंगा नदी का बराबर गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा नदी अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा की रचना करती है। उपजाऊ डेल्टा मतलब कि आपको बताओ, डेल्टा एक ऐसा डेल्टा, उस डेल्टा कहते हैं चारों तरफ आपको तीनों तरफ पानी दिखाई देता है और बीच में जो जमीन होती है ना, तो उसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। बराबर जो गंगा नदी है अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा की रचना करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जल मार्ग के रूप में उपयोगी है। इसके उपरांत झेलम, चीनाब, रावी, बियास, सतलज जैसी नदियाँ बहती है। बिहार में कोसी नदी में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती है। बराबर जो बिहार में कोसी नदी है उसमें क्या प्रति वर्ष भयंकर बाढ़ आती है। यह बिहार के काफ़ी विशाल विस्तारों को नुकसान पहुंचाती है। देखो आपको नक्शे में अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत की जो अलग अलग नदियाँ हैं वो कहाँ से बह रही है, वो बराबर आपको अपने नक्शे में देखना है। बराबर नदी और सरोवर दिखाए गए हैं। अब चलो हम देखते हैं आगे दक्षिण भारत की नदियाँ, जिसमें नर्मदा, तापी, महानदी जैसी नदियाँ मध्य भारत में स्थित पर्वतों की श्रृंखलाएं से बहती है। जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं जैसे कि नर्मदा, तापी, महानदी, जो मध्य भारत के स्थित पर्वतों से में निकलती है। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बढ़कर अरब सागर को मिलती है, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी को मिलते हैं। देखो ये मैं 2 मिनट, ये दक्षिण भारत का हम नक्शा बना रहे हैं। उसमें क्या बताया गया है कि नर्मदा और तापी किस तरफ बहते हैं? ये पश्चिम तरफ बहते हैं। देखो नर्मदा और तापी पश्चिम तरफ बहते हैं और यहाँ अरब सागर आया हुआ है। बराबर अरब सागर को मिलते हैं। जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा किस तरफ बहते हैं? पूर्व की तरफ बहते हैं। आप देख सकते हो ये पूर्व की तरफ। और कहाँ मिलते हैं? बंगाल की खाड़ी। ओके, क्योंकि देखो ये पूर्व, ओके, और ये पश्चिम तरफ आएगा भारत की। ये सभी नदियाँ असमतल प्रदेशों से होकर बहने के कारण ऊंची नीची ढलान के कारण जलप्रपात रचती है। इस कारण ये नदियाँ जलमार्ग के रूप में उपयोगी नहीं है और सिंचाई और जल विद्युत के लिए इन नदियों का पानी क्या किया जाता है? उपयोग में लिया जाता है। देखो बहु उद्देशीय योजनाएं आपको और लाभान्वित राज्य कौन से हैं नदी से, वो हम चलो उसके बारे में जानते हैं। जो नर्मदा नदी है तो उसमें कौन सी योजना बनाई गई है? नर्मदा योजना। और जो उसके लाभान्वित राज्य कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। कृष्णा नदी का जो योजना बहु उद्देशीय योजना नागार्जुन योजना, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बराबर जो उसके लाभान्वित राज्य है। और तुंगभद्रा नदी में तुंगभद्रा योजना कर्नाटक, कोसी बिहार, महानदी हीराकुंड उड़ीसा। बराबर महानदी पे जो हीराकुंड योजना बहुत बड़ा भारत का योजना माना जाता है। सतलुज, भाखड़ा नांगल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और बाजू में आपको दिखाया गया है। क्या आप भारत के प्राकृतिक सरोवर के बारे में जानते हैं?
नहीं जानते हैं तो देखो राज्य, सरोवर और उसका विशेषता क्या है। कश्मीर में कौन सा डल और उल्लर सरोवर है जो मीठे पानी का है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है कोल्लार मीठा पानी का। तमिलनाडु में पुल्लिकट जो खारा पानी का है। उड़ीसा चिल्लिका खारा पानी का है। राजस्थान सांबर खारा पानी। और गुजरात में जो नल सरोवर अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर के बीच आए हुए हैं ना बच्चों, वो मीठे पानी का है। बराबर, जो हमारा सरदार सरोवर है आप देख सकते हो चित्र में आपको दिखाया गया ये सरदार सरोवर। ओके, जो कौन सी नदी पे आया है, नर्मदा नदी पे है। ओके, पंचमहल जिले में। क्या आप भारतीय कृत्रिम सरोवर के बारे में जानते हैं। कृत्रिम मतलब जो इंसान ने बनाए होते हैं उसको हम कृत्रिम सरोवर कहते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पे कौन सा है, गोविंद सागर। ये सब आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश नदी कौन सी है, सतलुज और गोविंद सागर। आंध्र प्रदेश कृष्णा नागार्जुन सागर। तेलंगाना बांजर नदी निजाम सागर। गुजरात नर्मदा सरदार सरोवर। मध्य प्रदेश चंबल नदी गांधी सरोवर सागर। पहला कौन सा था, हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी का है, नदी है सतलुज, उस पे कौन सा सरोवर है, गोविंद सागर। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नागार्जुन सागर। तेलंगाना में मांजरा नदी निजाम। बराबर, गुजरात में नर्मदा सरदार सरोवर। मध्य प्रदेश में चंबल गांधी सागर। बराबर, जो नर्मदा योजना की में इतना चाहिए यही आपको एक बार देख लेना है। बराबर, गुजरात नर्मदा योजना से गुजरात में कितने 14 जिले, 75 तहसील और 3,360 गाँवों को सिंचाई का लाभ मिलेगा, जो अभी इस समय में बहुत बड़ा माना जाता है। ओके, अब देखते हैं भारत के खनिज संसाधन। जैविक और अजैविक पदार्थों गर्मी और दबाव के कारण परिवर्तित होकर निश्चित रासायनिक संरचना करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। जो जैविक और अजैविक पदार्थ है, बराबर, उसको क्या मिलेंगे, गर्मी और दबाव के कारण वो परिवर्तन होकर किस में बनेगा, रासायनिक संरचना बनेगी, तो उसको क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों से खनिज पदार्थ शुद्ध रूप से नहीं मिलते, उनमें अशुद्धियाँ पाई जाती है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। बराबर, मैंने आपको पहले बताया कि जैविक और अजैविक पदार्थ की गर्मी के दबाव के कारण जो परावर्तित होकर किस में परावर्तित होते हैं, रासायनिक संरचना में परावर्तित होते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें जो हमको खनिज के पदार्थ मिलते हैं वो शुद्ध रूप में होते नहीं है, उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। जिससे लौह अयस्क का शुद्धिकरण करने के बाद ही विविध खनिज क्या शुद्ध रूप से मिलते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है लौह अयस्क क्या करने के बाद, शुद्धिकरण करने के बाद ही विविध खनिज शुद्ध स्वरूप में मिलते हैं। खनिज प्राकृतिक उपहार है। बराबर, ये खजाने की पृथ्वी के अंतराल में हजारों वर्षों की प्रक्रिया के बाद क्या होता है बच्चों, तैयार होते हैं। जो हमको खनिज मिलते हैं जो एक हजारों वर्षों की प्रक्रिया है, उसके बाद ही हमको पेट्रोल डीजल और खनिज तत्व अलग अलग हमको मिलते हैं। ये संसाधन राष्ट्रीय अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। देश के नागरिकों की आर्थिक शक्ति और समृद्धि का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है, खनिज को कहा जाता है। देखो, खनिज के तीन प्रकारों में बांटा गया है, धातु में खनिज, अधातु में खनिज और संचरण शक्ति के खनिज। यह आपको याद रखना है कि खनिज के कितने प्रकार में बांटा जा सकता है, खनिज को 3 भागों में बांटा जा सकता है, धातु में खनिज, अधातु में खनिज और संचरण शक्ति के खनिज। देखो, इसमें धातु में खनिज लौह अयस्क, तांबा, सोना, जस्ता, कलई, निकल, पारा, प्लेटिनम आदि को क्या कहा जाता है, बराबर, धातु में खनिज कहा जाता है। कौन सा लौह अयस्क, तांबा, सोना, जस्ता, कलाई, निकल, पारा और प्लेटिनम। और अधातु में खनिज मतलब हीरा, माणिक, चूने के पत्थर, चीनी की मिट्टी, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फ्लोरोस्पार, जिप्सन, अकीक, कैल्साइट, सिलिका, ग्रेफाइट, पोटास और फोस्फेट आदि को क्या कहा जाता है, अधातु में खनिज कहा जाता है। और संचालन शक्ति के खनिज में मतलब उसमें कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम और रेडियम आदि खनिज को क्या कहा जाता है, संचालन शक्ति के खनिज कहा जाता है।
देखो, खनिजों के प्राप्ति स्थान मतलब कि वो खनिज, ये कोयला हो या बॉक्साइट हो या अकबर, आपको कहाँ से मिलता है अभ्रक, ये वो मुख्य राज्य हम देखेंगे कि कोयला आपको कहाँ से मिलेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात से क्या मिलता है, कोयला मिलता है। और मैंगनीज आपको आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से मिलता है। तांबा मतलब कि जो कॉपर है वो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम और मेघालय से मिलता है। जैसे बॉक्साइट है, अभ्रक है, सीसा, चूने के पत्थर, सोना, गोल्ड जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिलता है। खनिज तेल, थोरियम और यूरेनियम जो खाली दो ही राज्य से मिलते हैं, राजस्थान और झारखंड, ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे खनिज की उपयोगिताएं। मैंगनीज का रासायनिक उपयोग कीटनाशक दवाएं, सीसा, वर्निश और तथा छपाई उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। जो मैंगनीज है उसका उपयोग कहाँ पे होता है, रासायनिक उद्योग में, कीटनाशक दवा बनाने में, सीसा, वर्निश तथा छपाई के उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। तांबे का उपयोग क्या है, बिजली के तार, स्फोटक पदार्थ, रंगीन शीशा और सिक्का और छपाई में कार्य होता है। और बॉक्साइड है, बराबर, एक प्रकार का एल्यूमिनियम जो कहा जाता है। बॉक्साइड का उपयोग विद्युत साधन, रंग, हवाई जहाज का निर्माण करने के लिए, केरोसिन की शुद्धिकरण के लिए और सीमेंट बनाने के लिए होता है। जो बॉक्साइड है, बराबर, उसका उपयोग किसमें होता है, विद्युत के साधन में, रंग, हवाई जहाज का निर्माण करने में, केरोसिन की शुद्धिकरण और सीमेंट बनाने में किया जाता है। अभ्रक का उपयोग रेडियो, टेलीफोन, जहाज, ग्रामोफोन, ध्वनि शोषक पदार्थ आदि में निर्माण किया जाता है। अभ्रक आपको याद रखना है कि किसका उपयोग किया जाता है इसमें, रेडियो, टेलीफोन, जहाज, ग्रामोफोन, ध्वनि शोषक पदार्थों में इसका निर्माण किया जाता है। और फ्लोरोस्पार आप देखोगे उसका उपयोग जो धातु होती है उसको गलाने में, प्लास्टिक उद्योग में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चीनी मिट्टी वस्तु बनाने में किया जाता है। अब देखेंगे भूमि और जमीन संसाधन। वृक्ष के समूह, जंगलों को, बराबर, जो वृक्ष के समूह होते हैं उसको जंगल कहा जाता है। भूपृष्ठ और वातावरण की विशेषता के आधार कारण भारत में विविध प्रकार के क्या जंगल पाए जाते हैं। और मैं बताऊं कि भारत में कितने 5,000 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। वनस्पतियां की विविधता की दृष्टि से भारत विश्व में कितना 10वां स्थान है, बराबर। जो वनस्पति की विविधता से दुनिया में भारत का स्थान कितना है, 10वां स्थान है। क्योंकि भारत में कितने 5,000 प्रकार के जो वृक्ष पाए जाते हैं और विविध प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। भारत प्राचीन समय से ही जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे आयुर्वेद में कितने 2,000 वृक्षों और पौधों का वर्णन है। जंगल हमारे लिए एक प्रकार के हमारे देश की अमूल्य संपत्ति कहा जा सकता है। देखो अब आगे, ईशान भारत में पहाड़ी राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नित्य हरे जंगल रहते हैं। देखो, मैं ये बंगाल की खाड़ी के नीचे आपको दिखाई दे रहा है, बराबर, ये बंगाल की खाड़ी, ओके, जो ये जहाँ अंडमान निकोबार आया हुआ है, जो ईशान भारत उसको कहते हैं बच्चों। आपको याद होना चाहिए, पाकिस्तान मतलब वायव्य दिशा, ईशान दिशा, नेतृत्व और अग्नि दिशा, ये आपको अलग अलग 4 दिशा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बराबर। यहाँ वृक्ष के पत्ते एक साथ नहीं झड़ते, इसलिए जंगल को 12 मास क्या रहते, हरे रहते हैं। यहाँ वृक्षों की ऊंचाई 30 से 35 मीटर होता है। बांस, सागौन, साल, महोगनी और शीशम आदि वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। जो ईशान भारत है, बराबर, मतलब कि अंडमान निकोबार समूह में जो जो जंगल में जो अलग अलग बराबर, नित्य जो जंगल है वो उसके वृक्ष हरे रहते हैं। क्योंकि इस यहाँ
एक साथ में ये पत्ते झड़ते नहीं है, इसलिए जंगल 12 मास रहते हैं और इनकी ऊंचाई 30 से 35 मीटर होती है। यहाँ बांस, सागौन, साल, महोगनी और शीशम आदि की क्या वृक्ष पाए जाते हैं। विंध्य और सातपुड़ा पर्वत हिमालय के कुछ ढलान, पूर्व घाट और पश्चिम घाट की गिरी श्रृंखलाएं की ढलानों पर पतझड़ जंगल विकसित हुए हैं। विंध्याचल और सातपुड़ा पर्वत हिमालय के कुछ ढलान, पूर्व घाट और पश्चिम घाट की जो गिरी श्रृंखलाएं हैं कि वहाँ की ढलानें और पतझड़ जंगल विकसित हुए हैं। यहाँ के मुख्य वृक्ष कौन से हैं? सागौन का साल, महुआ, बरगद, पीपल है और यह पत्ते पतझड़ ऋतु में क्या है झड़ते हैं। समुद्र किनारे जहाँ नदिया का डेल्टा प्रदेश है वहाँ भाटा के पानी भर जाता है, उन स्थानों पर भाटा के जंगल है। गंगा डेल्टा उंग जंगल सुंदरवन के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो मैंने बताया था गंगा नदी है वहाँ डेल्टा उगा जंगल कहते हैं उसको, बराबर। और सुंदर रूप से क्या है प्रसिद्ध है। यहाँ ताड़, केवड़ा और सुंदरी और चैल आदि वृक्ष पाए जाते हैं, बराबर। आकृति नंबर 2.6 भारत के जो जंगल हैं वो आप जो ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं ना वो देख सकते हैं कि वहाँ जंगलों का प्रमाण कितना है बच्चों। ओके, हम आज यहाँ तक रखते हैं, बराबर। ये वीडियो आपको बार बार देखना है, सुनना है, जिसका आपका क्या हो रिवीजन हो। और इसके पहले आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैप्टर नंबर 1 का वीडियो और चैप्टर नंबर 2 के जो पार्ट 1 का वीडियो वो देख लीजिए और सुनिए। और आपको क्या लिखना है अपनी नोटबुक में लिखना है, जिससे आपको अच्छे से क्या याद रहे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।